हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि जियान उस गुंडे से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उस गुंडे के हाथ में तेजाब रहता है और वो जियान का पीछा कर रहा होता है। तो इसलिए जियान बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है और वो एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है और तभी उसके सामने वर्ड्स आते हैं जो उससे कहते हैं कि पता नहीं ये आदमी कौन है। उसके बाद वो जियान को बोलता है कि तुम शांत रहना, कुछ भी आवाज मत निकालना क्योंकि तुम जहाँ छुपी हो वो वहीं पर खड़ा है। और यहाँ पर वो गुंडा क्या करता है, एक लड़की का पुतला बना होता है, उसे लगता है कि वो जियान है तो उसके ऊपर वो तेजाब को फेंक देता है। तभी वो गुंडा देखता है कि वो जियान नहीं बल्कि एक लड़की का पुतला है और तभी इधर वो वर्ड्स उसे बोलते हैं कि पता है उसके हाथ में वो एसिड था, अच्छा हुआ तुम बच गई। उसके बाद वो वर्ड्स उसे बताते हैं कि इस गुंडे को शासा ने हायर किया है, वो तुम्हें मारना चाहती है, सच में वो लड़की एक नंबर की पागल है। उसके बाद तभी वो जो गुंडा रहता है वो जियान को खोजने लगता है। वहाँ पे बहुत सारा कचरा रखा हुआ होता है तो उसे लगता है कि जियान वहीं कहीं छुपी होगी और तभी उसे जो कार्टून दिखता है जहाँ पर जियान सच में छुपी होती है तो वो जाकर उस कार्टून में खोजने जाता है। तभी एक आदमी आता है और उसे भगाता है, बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो गुंडा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से जियान बच जाती है। उसके बाद यहाँ पर जियान को जैसे पता चलता है कि वो गुंडा भाग गया है, वो उस कार्टून से निकलती है और बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। और जैसे ही जियान वो पुतला देखती है वो और ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो डरते हुए मिस्टर गू के घर जाती है और यहाँ पर वो उसका गेट नॉक कर रही होती है और बोलती है कि चेयरमैन गू प्लीज अपना दरवाजा खोलिए। तो यहाँ पर गू कैमरे में देखता है कि जियान इतनी रात में उसके घर क्यों आई हुई है और यहाँ पर वो कैमरे में देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है और गू को बोलती है कोई मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलिए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स दिन पर दिन अच्छी ही होती जा रही है, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपनी एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चेयरमैन गू से बोलता है तो तुम अपने आप ही ये मैटर सुलझा लो, मेरे पास क्यों आई हो। और ये बोल के वो कैमरा बंद कर देता है लेकिन जियान फिर भी नहीं रुक, उसे डोर ओपन करने के लिए बोलती रहती है बार बार। तभी यहाँ पर गू क्या करता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता करो आज जियान के साथ क्या हुआ है और कौन उसके पीछे पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर जब जियान को गू कुछ भी रिप्लाई नहीं करता तो वो क्या करती है, उसके घर के बाहर ही बैठ जाती है और रोने लगती है। उसके बाद यहाँ पर वो मन में ही बोलती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कि मैंने तुम्हें जो भी फॉर्मूला चाहिए था परफ्यूम का मैंने तो तुम्हें दे दिया है, फिर भी तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। और ये बोल के वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ देर के बाद गू दरवाजा खोलता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है बस आज के लिए मैं तुम्हें अपने घर में एंट्री दे रहा हूँ, तुम अंदर आ सकती हो। तो ये देख के जियान बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो चेयरमैन गू को बोलती है क्या आपके पास ब्लैंकेट होगा, मुझे ठंड लग रही है। तभी यहाँ पर गू क्या करता है, उसका फीवर चेक करता है और वो बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा फीवर है। यहाँ पर जियान बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको इतना परेशान किया, बट मेरा आपको परेशान करने का कोई भी मोटिव नहीं था। तो यहाँ पर गू से बोलता है ठीक है ये सब छोड़ो और वो उसे सोफे पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट दे देता है। और उसके बाद फिर से वो उसका बॉडी चेक करता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो वो क्या करता है, उसे मेडिसिन भी दे देता है। उसके बाद यहाँ पर जियान जब सो जाती है तो गू जाने लगता है लेकिन तभी वो नींद में ही कुछ बोलती है जो चेयरमैन गू सुन लेता है। यानी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोलती है मैं तुमसे नहीं डरती, एक बार बस मैं चेयरमैन गू को पटा लूं, उसके बाद तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह होता है जियान उठती है तो वो देखती है कि वो तो चेयरमैन गू के घर पर ही नाइट स्पेंड की थी और उसे याद आता है कि चेयरमैन गू ने उसकी कितनी सेवा भी की थी जब उसे फीवर हुआ था। तो वो बहुत खुश हो जाती है उसके बारे में सोचकर और बोलती है कि चेयरमैन गू बाहर से तो बहुत ज्यादा रूड लगते हैं बट उनके अंदर इंसानियत तो है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मेरी केयर भी करेंगे, एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। उसके बाद वो क्या करती है, सोचती है चेयरमैन गू आ ना जाए और उसे एम्बेरस फील ना हो तो वो चुपके से उसके घर से भाग जाती है। उसके बाद वो ऑफिस आती है और जियान का बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, जब तुमने चेयरमैन गू के घर में नाइट स्पेंड किया ही था तो तुम सुबह उसके साथ ब्रेकफास्ट करके आती, इससे थोड़ा और टाइम भी स्पेंड हो जाता। तभी यहाँ पर वो जैसे ही फोन में बात करती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले आता है। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। तो यहाँ पर उसका एक्स बॉय उसे बोलता है कि तुम मेरे कंपनी में काम करने के लिए क्यों आई हो, अभी के अभी रिजाइन डालो और चले जाओ। तो जियान बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर शासा उसे बोलती है तुम इस कंपनी में सिर्फ जियाचेंग को वापस पाने के लिए आई हो है ना। उसके बाद यहाँ पर
पर जियाचिंग उसे बोलता है मेरे लिए और मुसीबत खड़ी मत करो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है ये जॉब जो मुझे मिला है ये मेरे स्किल्स और मेरे दम पे मिला है, तो मैं क्यों रिजाइन देकर यहाँ से चली जाऊँ, और वैसे भी हम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि मुझे यहाँ से रिजाइन देना चाहिए या नहीं, तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जियाचिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे हक किसने दिया, बताऊं तुम्हें, मैं भी इस कंपनी का बॉस हूँ, तो बॉस होने के खातिर मैं तुम्हें ये सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि तुमने मुझे हायर नहीं किया है, मुझे चेयरमैन गु जिंगशी ने हायर किया है, तो अगर तुम्हें मुझे फायर करना ही है तो तुम जा करके उन्हें बोल दो, अगर चेयरमैन गु जिंगशी मुझे बोलेंगे निकल जाने तो मैं अभी के अभी निकल जाऊंगी, बट तुम्हारे बोलने से तो मैं नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर जियाचिंग उसे बोलता है आजकल इसकी जुबान ज्यादा ही चलने लग गई है, और फिर उसे धमकी देता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मेरी बात मान लो, वरना मेरे पास तुम्हें मनाने के लिए और भी तरीके हैं। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम लोग दोनों को नहीं जानती क्या, तुम लोग दोनों ने लास्ट नाइट एक गुंडे को हायर किया था। शासा डर जाती और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उस गुंडे को हमने ही हायर किया था, तुम्हें पता है ना अगर तुम हम पे इल्जाम लगाओगी तो हम तुम्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियाचिंग क्या करता है उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है ये लो तुम्हारे पैसे, तुमने जो मुझे परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला दिया था उसके लिए ये पैसे है, अब तो हमारे बीच कोई उधार नहीं है ना, तो अब तुम इस कंपनी से निकल सकती हो। तो यहाँ पर जियान क्या करती है उस पैसे को फाड़ कर जियाचिंग के मुंह के ऊपर फेंक देती है और बोलती है ये सब नीच तरीका मेरे सामने मत अपनाना, तुम्हें क्या लगता है मैं इन पैसों से तुम्हारे बातों में आ जाऊंगी। तो यहाँ पर जियाचिंग जियान के इस बिहेवियर से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हाथ पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जियान अपने आप को छुड़ाती है वो और बोलती है कि मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर गु जिंगशी आता है और उन दोनों को जियान के साथ ऐसा बिहेवियर करते हुए देख लेता है। जियाचिंग और शासा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर गु कुछ भी नहीं बोलता जियान को और वहाँ से जाने लगता है। और तभी यहाँ पर गु जिंगशी को कॉल आता है और यहाँ पर जिंगशी बोलता है कॉल पर कि मुझे कोई भी एपोलॉजी नहीं चाहिए, उसे जला डालो, उसे चांस मत देना कोई भी रिवेंज लेने का और फाइट बैक करने का। तो यहाँ पर जियान सोचती है गु जिंगशी किससे बात कर रहा है इतने बोल्ड तरीके से, मतलब कि किसी को जला देने का। तो वो सोचती है लगता है शायद इसलिए जियाचिंग गु जिंगशी से इतना डरता है, ये बाहर से बहुत ही ज्यादा रूड दिखता तो है और साथ ही साथ इसकी हरकतें भी बहुत ही डेंजर है, आखिर ये किसे बोल रहा था कि फाइट बैक करने का चांस मत देना, ये चीज वो सोचने लगती है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय।